मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से लाचार और बेबस मुख्यमंत्री हो चुके हैं और वो कोई भी काम करने के पहले तेजस्वी यादव से आदेश मांगते हैं कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री और दबाव में आ जाएंगे और हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़े। उससे जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को सभी दलों के सामने दूल्हा बनाकर पेश किया है, वो निश्चित रूप से संकेत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको ही दूल्हा बनना पड़ेगा, उनको ही प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाने की तैयारी लालू जी कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने रखा तो नीतीश कुमार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और दूसरे लोग भी अचंभित हो गए कि क्या कर रहे हैं लालू जी। केजरीवाल जी पहले भागे उम्मीदवारी के चक्कर में, तो सोचना उनको है। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि बहुत दिनों तक एक मंच पर नहीं रह सकते क्योंकि सभी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में विपक्षी एकता की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हो चुके हैं। तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन जो बात अंदर से निकल कर आई है वो ये है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार में क्या नीतीश कुमार की हैसियत अब कम हो गई है या नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के दबाव में काम कर रहे हैं। सवाल इसलिए ये उठ रहा है लगातार कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बयान कभी कांग्रेस की तरफ से आता है तो कभी राजद की तरफ से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने खुद कहा था कि 2 मंत्री उनका बनना है और इसी सवाल को लेकर शायद राहुल गांधी से फटकार नीतीश कुमार के लग गई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ मामला है। तो क्या नीतीश कुमार सचमुच में कांग्रेस और राजद के दबाव में काम कर रहे हैं? देखिए, सारी बातें स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से लाचार और बेबस मुख्यमंत्री हो चुके हैं और वो कोई भी काम करने के पहले तेजस्वी यादव से आदेश मांगते हैं, राय मांगते हैं और इधर तो अब कांग्रेस भी उन पर दबाव बनाने लगी। राहुल गांधी ने उनको फटकार लगाई है। कांग्रेस ने भी स्पष्ट रूप से एयरपोर्ट पर कहा तो फटकार ही समझा जाएगा कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार आप कब कीजिएगा। उनको कहना पड़ेगा कि कितना मंत्री चाहिए, ये स्थिति बन गई है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अब राहुल गांधी भी डायरेक्ट इंटरफेयर कर, एक तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कर के हमारे 2 मंत्री और बनने। राहुल गांधी का विपक्षी एकता की एक तरफ बैठक की बात हो रही है, कैसे भाजपा को हराया जाए, और एक तरफ अब बिहार में राहुल गांधी को एक मंत्रिमंडल विस्तार के दबाव बनाना पड़ रहा है। निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। ये बातें तो प्रदेश स्तर की है, उसमें राहुल गांधी का इंटरफेरेंस बहुत ही एक माने दबाव वाली बात लगती है और कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री पर दबाव उन्होंने बनाया है, सार्वजनिक रूप से दबाव बनाया है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री और दबाव में आ जाएंगे और हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़े। महागठबंधन के बैठक में ही लालू यादव ने कह दिया राहुल गांधी को कि आपको दूल्हा बनना पड़ेगा, हम लोग बारात चलेंगे। तो क्या जिस तरीके से 2024 में मुहिम की बात हो रही है तो राहुल गांधी ने कह दिया कि पीएम चेहरा और उम्मीदवार राहुल गांधी हैं? देखिए, लालू जी काफ़ी पुराने नेता हैं और काफ़ी हाजिर जवाब हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को सभी दलों के सामने दूल्हा बनाकर पेश किया है, वो निश्चित रूप से संकेत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको ही दूल्हा बनना पड़ेगा, उनको ही प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाने की तैयारी लालू जी कर रहे हैं। और जब इस बात को उन्होंने रखा तो नीतीश कुमार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और दूसरे लोग भी अचंभित हो गए कि क्या कर रहे हैं लालू जी। तो निश्चित रूप से लालू जी ने काफ़ी सोच समझकर इस बात को रखा है कि आने वाले दिनों में हम राहुल गांधी को आगे करेंगे तब चुनाव लड़ेंगे। आप लोग बार बार कह रहे थे कि विपक्ष के पास चेहरा कौन है, तो चेहरा यानी कि अब मिल गया है ना नरेंद्र मोदी के सामने। अरे भाई, अब तो सोचना है जो लोग उस गठबंधन में उनको ना सोचना है, जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन के आए थे, शरद पवार जी, ममता दीदी और सारे लोग, नीतीश कुमार जी, केजरीवाल जी पहले भागे उम्मीदवारी के चक्कर में, तो सोचना उनको है। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि बहुत दिनों तक एक मंच पर नहीं रह सकते क्योंकि सभी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। बिल्कुल। तो बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार बिहार से पूरे देश में महागठबंधन और विपक्ष यानी कि भाजपा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ही प्रेशर पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, प्रेशर पॉलिटिक्स का मामला इसलिए कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर डायरेक्ट राहुल गांधी का फरमान आ जाता है, यानी कि इंटरफेरेंस। आप समझ लीजिए किस तरीके से नीतीश कुमार दबाव में, किस हालात में वो सरकार चला रहे हैं। आपने भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा का बयान सुना है, किस तरीके से वो बता रहे थे पूरे मामले को लेकर। दूल्हा भी विपक्ष को शायद मिल गया है, कितने चेहरे थे, सारे सवालों का जवाब आपने खुद अभी सुना है। फिलहाल नीतीश कुमार दबाव में हैं या नहीं है,
क्या बिहार सरकार के मुखिया सचमुच में काम स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आप कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाइए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।